हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूँ, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है और कहाँ मार्केट है। अभी मैं गुना के उन्हें 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया, 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया, 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था और उनका कहना 5 साल में अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में। हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहाँ तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये आंकड़े देख रहा था, 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं, 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है, लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहाँ जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिला करके कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भावंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया, गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया। और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है, 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब ये पुष्पों की प्रदर्शनी की तरफ बात करके देखता हूँ, सच में कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से पुष्प यहाँ कोई अपने अलग अलग प्रकार की प्रदर्शनी में आए हैं। ऐसे में हमारे यहाँ पुष्प खेती की बढ़ती संभावना है। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश देश में आपके सबके कारण से 2nd नंबर पाया है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे किसानों की, आपकी सबकी मेहनत का परिणाम है। और उत्पादन भी कैसे बढ़ता जा रहा है, एकदम आश्चर्य लग रहा है। जहां 21-22 में हमारे राज्य के अंदर 37,000 हेक्टेयर में पुष्प की खेती होती थी, केवल 4 साल में ही बढ़ के, और खास करके 2 साल में आप अंदाज लगा लो, हमारे पास 22 तक 37,000 हेक्टेयर था, वो 24-25 में लगभग 44,000 हेक्टेयर तक हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। इसको किसको कहते हैं? ये कितनी तेज गति से बढ़ा रहा है। और परिणाम स्वरूप 86,000 टन फूलों का उत्पादन हुआ है। जयपुर, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और देश के बाहर पेरिस और लंदन में भी हमारे फूल जा रहे हैं। क्या आनंद आ रहा है।
इंग्लैंड में भी हमारे फूल गुले गुलजार कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं। और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है, अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ। पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे समझे, और यहाँ सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार करता रहेगा।